ओके। भक्त प्रेमी सजन वृंद, आज मैं एक दोहा कहता हूं। किसी महापुरुष ने एक दोहा लिखा है जो प्रेरक है। इस दोहे से प्रेरणा मिलती है। महापुरुष ने इस दोहे के माध्यम से 3 बातों की चर्चा की है। जिस महापुरुष ने ये दोहा लिखा है, उन्होंने समाज के लिए, लोगों के कल्याण के लिए 3 बातों की चर्चा की है। इस दोहे में महापुरुष कहते हैं, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र तब होता है, जब उदय होए गुरु ज्ञान। इस दोहे में 3 बातों की व्याख्या की गई है, 3 बातों का वर्णन किया गया है। इस दोहे के माध्यम से महापुरुष कहते हैं कि ये शरीर अपवित्र है। लोग इस शरीर को पवित्र मानते हैं, लेकिन महापुरुष की दृष्टि में यह शरीर अपवित्र है। इस शरीर में कुछ अपवित्रता भरी हुई है, क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों से इसका निर्माण हुआ है। आकाश, हवा, आग, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। यही 5 तत्व कहलाते हैं। इन 5 तत्वों से शरीर की रचना हुई है। और इस शरीर में 10 द्वार माने गए हैं। 9 द्वार खुले होते हैं। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, मल द्वार, पेशाब द्वार, ये 9 द्वार खुले हुए हैं। और 10वां द्वार नाक के आगे सिर पर होता है। बच्चा जब छोटा होता है तो वह स्थान कोमल होता है, मुलायम होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो वह स्थान सख्त कठोर हो जाता है। उसको तालू कहा जाता है। कहते हैं कि 9 द्वारों में गंदगी भरी हुई है। आंख में भी गंदगी होती है, कान में भी गंदगी होती है, नाक में भी गंदगी होती है, मुंह में भी गंदगी होती है, पेशाब द्वार से पेशाब निकलता है, मल द्वार से मल निकलता है, और 10वें द्वार में भी गंदगी भरी हुई है। ये 10 द्वार कहलाते हैं। 9 द्वार खुले हुए हैं, 10वां द्वार बंद है। महापुरुष का कथन है, महापुरुष कहते हैं कि इन 10 द्वारों से गंदगी बहती है, इसलिए यह शरीर अपवित्र माना गया है। तो ये पवित्र कैसे हो सकता है? यह शरीर पवित्र भी हो सकता है। प्राकृतिक रूप से इस शरीर में गंदगी तो भरी हुई है, कुछ अपवित्रता भी भरी हुई है, लेकिन यह शरीर मंदिर भी बन सकता है। महापुरुष कहते हैं कि जब इस शरीर से सेवा होती है तो शरीर पवित्र हो जाता है। सेवा से शरीर पवित्र हो सकता है। माता की सेवा से, पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से, भगवान की सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से, देश की सेवा से यह शरीर पवित्र हो सकता है और भगवान का मंदिर बन सकता है। किसी ने बहुत सुंदर अंग्रेजी में कहा है कि बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड। यह शरीर भगवान का मंदिर है।
भगवान का जीवित मंदिर है। संसार में जो मंदिर बने होते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति होती है, उस मंदिर का निर्माण, उन मंदिरों का निर्माण आदमी करते हैं। मंदिर मस्जिदों का निर्माण, मंदिर मस्जिदों की रचना मनुष्यों की रचना है, मनुष्यों का निर्माण है। लेकिन ये शरीर भगवान की रचना है, भगवान का मंदिर है, ये जीवित मंदिर है। इस मंदिर में ठाकुर बोलता है, इस मंदिर में परमात्मा रहता है, आत्मा रहती है, जिससे ये शरीर चलता है। अगर इस शरीर में ठाकुर न हो, परमात्मा न हो, तो शरीर नहीं चलेगा। आंखें नहीं देख सकती हैं, कान नहीं सुन सकते हैं, नाक नहीं सूंघ सकती है, मुंह नहीं बोल सकता है, हाथ नहीं काम कर सकते हैं, पैर नहीं चल सकते हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी काम होता है, वह ठाकुर के द्वारा होता है। मतलब शरीर में आत्मा है तो शरीर चलता है, खाता है, पीता है, कर्म करता है। इसलिए शरीर भगवान का मंदिर होता है या है। सचमुच में भगवान का असली मंदिर शरीर ही है। बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड। शरीर भगवान का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है। ठीक कहा है किसी ने, बहुत सुंदर कहा है। और इस मंदिर को छोड़कर लोग बाहर के मंदिर में भटकते हैं। यही अज्ञानता है, ये विडंबना है। तो ये शरीर मंदिर बन सकता है माता की सेवा से, पिता की सेवा से, गुरु की सेवा से, भगवान की सेवा से, गरीबों की सेवा से, देश की सेवा से, दरिद्र की सेवा से। ये शरीर मंदिर बन सकता है। बहुत सुंदर किसी महापुरुष ने कहा कि ये शरीर भगवान का मंदिर है। बॉडी इज टेम्पल ऑफ द गॉड एंड हार्ट इज सीट ऑफ द गॉड। यह शरीर भगवान का मंदिर है। यह शरीर भगवान का मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, जीवित मंदिर है। और इस शरीर में जो दिल है वो भगवान के बैठने की सीट है, भगवान के बैठने का आसन है। जिसका दिल पवित्र होता है, जिसका हृदय पवित्र होता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है और शरीर पवित्र हो जाता है। तो शरीर पवित्र हो सकता है, शरीर मंदिर बन सकता है। इस शरीर से सेवा की जाए, प्रेम किया जाए, भक्ति की जाए, सत्संग किया जाए, तो यह शरीर पवित्र बन सकता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि यह शरीर पवित्र हो सकता है। प्राकृतिक रूप से इस शरीर में कुछ अपवित्रता है, गंदगी भरी हुई है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इसी शरीर से भक्ति भी होती है, सत्संग भी होता है, सेवा भी होती है, प्रेम भी होता है। इसलिए यह शरीर मंदिर बन सकता है और मंदिर है। यह शरीर पवित्र हो सकता है। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं हमारे ज्ञानी संत महापुरुष कि यह शरीर पवित्र हो सकता है, आपका, सबका। इसलिए शरीर को सेवा से, प्रेम से, कर्म से, भक्ति से, सत्संग से पवित्र बनाना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं धन पवित्र कर दान। दोहे की पहली पंक्ति में महापुरुष ने कहा है तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से और धन पवित्र होता है दान करने से। तो शरीर की पवित्रता भी जरूरी है। लोग शरीर का अहंकार करते हैं, धनी लोग शरीर का अहंकार करते हैं, पद का अहंकार करते हैं। सुंदर लोग शरीर का अहंकार करते हैं, धनी लोग पद का अहंकार करते हैं, धन का अहंकार करते हैं। ये अहंकार व्यर्थ है, ये अहंकार नहीं टिकेगा। रावण का अहंकार भी मिट गया, दुर्योधन का अहंकार भी मिट गया, कंस का अहंकार भी मिट गया। पद का अहंकार मृत्यु छीन लेती है। मृत्यु के समय में पद काम नहीं करेगा, धन काम नहीं आएगा, प्रतिष्ठा काम नहीं आएगी,
सभी चीजों को मृत्यु छीन लेती है। मृत्यु के समय में धन छिन जाता है, पद छिन जाता है, प्रतिष्ठा छिन जाती है, अहंकार मिट जाता है। इसलिए मृत्यु के पहले व्यक्ति को अहंकार मिटाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से, घमंड करने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। जैसे रावण का सर्वनाश हो गया, कंस का सर्वनाश हो गया, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया। इसलिए शरीर का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, पद का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, धन का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। इस शरीर से सेवा करनी चाहिए, गुरु की, महापुरुष की, भगवान की, माता की, पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे शरीर पवित्र बन सकता है। इसलिए शरीर को पवित्र बनाना चाहिए, शरीर पवित्र बन सकता है तो जीवन सार्थक हो सकता है। दूसरी बात महापुरुष कहते हैं, धन पवित्र कर दान। धन पवित्र कैसे होता है? दान करने से होता है। आज देश तथा दुनिया धनी हो गई है, पैसों का अंबार लग चुका है। लोगों के पास बहुत पैसे हो गए हैं, बहुत धन हो गया है, तो धन का सदुपयोग करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है, दान का बड़ा महत्व है। दूसरी बात दान की करते हैं महापुरुष कि धन का दान करना चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा संपत्ति होती है, ज्यादा धन होता है, तो उसमें से दान करना चाहिए। प्रकृति से आप प्रेरणा लीजिए, प्रकृति से शिक्षा लीजिए। पूरी प्रकृति दान कर रही है। जब से सृष्टि है तब से प्रकृति दान में लगी हुई है, दान में लीन है। सूरज दान कर रहा है, प्रकाश का दान करता है। सूरज में कोई कमी नहीं आती है। सूरज कोई पैसे नहीं मांगता। सरकार की तरफ से बिजली आती है तो बिल देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा की जो रचना सूरज है, वह सूरज कोई भी बिल नहीं मांगता। उसका प्रकाश निःशुल्क मिलता है, बिना पैसे के मिलता है, फ्री मिलता है। सबको उसका प्रकाश मिलता है, धनी को, गरीब को, राजा को, विद्वान को, मूर्ख को, स्त्री को, पुरुष को, भारत को, नेपाल को, अमेरिका को, इंग्लैंड को, जापान को, रूस को, काबा को, कोरिया को, सारी दुनिया को सूरज का प्रकाश मिलता है। सूरज दान दे रहा है। सूरज बहुत बड़ा दानी है। सूरज जैसा कोई भी दानी दुनिया में नहीं हो सकता है। सूरज का प्रकाश सबको मिलता है, वो दान कर रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। सूरज के प्रकाश से प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी दान करना चाहिए। जिसके पास संपत्ति होती है, धन होता है, करोड़पति और अरबपति लोग होते हैं या संपन्न लोग होते हैं, उनको खूब दान करना चाहिए। जैसी क्षमता हो वैसा दान करना चाहिए। तो सूरज भी दान करता है, प्रतिदिन का दान कर रहा है, प्रतिदिन अपने प्रकाश को बांटता है, फिर भी सूरज में कोई कमी नहीं आती है। सूरज के प्रकाश में कोई कमी नहीं आती है। चांद भी दान करता है, अपनी रोशनी बांटता है, उसकी चांदनी सबको मिलती है, उसकी रोशनी सबको मिलती है, उसमें भी कोई कमी नहीं आती है। चांद दान कर रहा है, निरंतर दान कर रहा है, प्रतिदिन दान करता है। नदी दान करती है, नदी के पानी में कोई भी स्नान कर सकता है, उसके पानी से सिंचाई होती है, फसलों की सिंचाई होती है, फिर भी पानी में कमी नहीं होती है, क्योंकि उसका स्रोत है। जितना नदी दान करती है उतना ही उसमें पानी आता रहता है, पानी की कमी नहीं होती है। गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, उन नदियों में अथाह जल होता है। कितनी भी सिंचाई की जाए फसलों की, फिर भी पानी में कमी नहीं आती है।
ये प्रकृति का दान है, ये नदी का दान है। समुद्र में से सूर्य की किरणों के द्वारा पानी वाष्पित होता है और बादल बनता है और फिर वर्षा होती है। समुद्र दान करता है और सारी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं, फिर भी समुद्र में कोई कमी नहीं आती है। समुद्र महादानी है, महादानी है। समुद्र से शिक्षा लेनी चाहिए व्यक्ति को, कंजूस लोगों को, कि समुद्र कितना दान करता है फिर भी कमी नहीं आती है। नदियां कितना दान करती हैं फिर भी कमी नहीं आती है। पशु पक्षी पानी पीते हैं, आदमी सिंचाई करता है फसल की, फिर भी नदियों में कोई कमी नहीं आती है। नदी का पानी बहता रहता है और हिमालय से पानी आता रहता है। फूल दान करता है, फूल जब खिलता है तो उसकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। उस रास्ते से कोई भी जाएगा उसको सुगंध मिलेगी। स्त्री भी जाती है उसको भी सुगंध मिलती है, पुरुष भी जाता है उसको भी सुगंध मिलती है, बच्चा जाता है उसको भी सुगंध मिलती है, पशु पक्षी जाते हैं उनको भी सुगंध मिलती है। सबको फूल की सुगंध मिलती है, फूल की खुशबू मिलती है। फूल की सुगंध में कोई कमी नहीं आती है। फूल जब खिल जाता है तो बांटता है, अपनी सुगंध को बांटता है, अपनी सुगंध को लुटाता है और कोई कमी नहीं आती है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं और उनमें कोई कमी नहीं आती है। पेड़ पौधे फल देते हैं और उनमें कोई कमी नहीं आती है। प्रतिवर्ष फल आते हैं और पेड़ पौधे अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, हम लोग खाते हैं। इसलिए पेड़ पौधे दानी हैं। पेड़ पौधे संत हैं, महात्मा है, परोपकारी हैं। वृक्ष कबू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाते हैं। वृक्षों में जब फल आते हैं तो लोग तोड़ तोड़ के खाते हैं। वृक्ष कितने परोपकारी होते हैं, उनके फल लोग खाते हैं। वृक्ष दान करते हैं फलों का, छाया का दान करते हैं, लकड़ियों का दान करते हैं। पेड़ पौधे सब दानी होते हैं, उनसे दान की शिक्षा लेनी चाहिए। आदमी कंजूस बना हुआ, पूरी प्रकृति दान में लीन है, पूरी प्रकृति दान कर रही है, अपने को लुटा रही है। हवा बहती है, जब से सृष्टि है तब से हवा बह रही है, सबको हवा मिलती है, सारी दुनिया को हवा मिलती है। उतनी ही हवा राजा को भी मिलती है, गरीब को भी मिलती है, विद्वान को भी मिलती है, मूर्ख को भी मिलती है, स्त्री को भी मिलती है, पुरुष को भी मिलती है, बच्चों को भी मिलती है, पशु पक्षियों को भी मिलती है। सबको हवा समान रूप से मिलती है। हवा अपने को लुटा रही है, हवा अपने को दान कर रही है। हवा दानी है, ऐसे हम लोगों को भी दान करना चाहिए। पूरी प्रकृति दान में संलग्न है, दान में लीन है। किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ लीजिए यही सयानो काम। नदी में नाव चलती है, लोग उसमें बैठे होते हैं, कभी कभी नाव में पानी आ जाता है। अगर नाव में पानी आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। तो नाव में जो लोग बैठे होते हैं उनका कर्तव्य है कि नाव में जो पानी घुस गया, प्रवेश कर गया, उसको दोनों हाथ से उलीचना चाहिए, फेंकना चाहिए, तो नाव बच सकती है। कितनी सुंदर बात कहते हैं महापुरुष, कितनी सुंदर शिक्षा देते हैं दान के संबंध में कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। जैसे नाव में पानी बढ़ जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो नाव के पानी को उलीच देना चाहिए ताकि नाव बच सके और लोगों की यात्रा हो सके, लोग नदी पार कर सके। नहीं तो नाव डूब जाएगी और सारे लोग डूब जाएंगे। ऐसे ही घर में अगर संपत्ति बढ़ती है, धन बढ़ता है, पैसे बढ़ते हैं, तो धन का दान करना चाहिए। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। अगर घर में दाम बढ़ता है, धन बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है,
बैंक बैलेंस बढ़ता है, तो गरीबों में दान देना चाहिए। जहां आवश्यकता हो वहां दान देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल लोग बड़ी संस्थाओं में दान देते हैं। धनी लोग बड़ी संस्थाओं में दान देते हैं, जहां बड़ी संस्था होती है वहां जाकर दान देते हैं। जहां दान की कोई जरूरत नहीं, जहां करोड़ों अरबों रुपए होते हैं वहां दान की कोई जरूरत नहीं होती है। जहां दान की जरूरत होती है वहां दान देना चाहिए। नीतिकार ने नीति में लिखा है, वृथा दानम समुद्रेषु वृथा वृष्टि, वृथा दानम समर्थेषु वृथा दानम समुद्रेषु, वृथा दानम समुद्रेषु वृथा वृष्टि समुद्रेषु। समुद्र में वर्षा होना व्यर्थ है और समर्थ को दान देना व्यर्थ है। वृथा दानम समर्थेषु वृथा दृष्टि समुद्रेषु। समुद्र में वर्षा होती है तो व्यर्थ है, क्योंकि समुद्र में पानी अपार है। और समर्थ पुरुष को अगर लोग दान करते हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं, बहुत बड़ा आश्रम होता है, बहुत बड़ी संस्था होती है, वहां ही सब लोग दान करते हैं और जहां जरूरत होती वहां दान नहीं करते। ये दुर्भाग्य लोगों का। ऐसा दान काम में नहीं आएगा। इसलिए हमारे नीतिकार कहते हैं कि वृथा दानम समर्थेषु, समर्थ लोगों को, धनी लोगों को, जहां बड़ी संस्थाएं होती हैं वहां दान देने से कोई लाभ नहीं है। लेकिन लोग नाम के लिए वहां दान देते हैं कि हमारा नाम होगा। नाम होने से क्या होगा? जहां जरूरत है वहां दान देना चाहिए। समुद्र में वर्षा होती है तो व्यर्थ है। समुद्र को वर्षा की कोई जरूरत नहीं है। जहां सूखा खेत होता है, सूखी जमीन होती है और वहां वर्षा होती है तो वर्षा सार्थक होती है। उस जमीन में फसल लगेगी। और जिस खेत में पानी भरा हुआ है और बार बार वहीं वर्षा हो तो खेत से पानी बाहर चला जाएगा। उस खेत में वर्षा होने से कोई भी लाभ नहीं होगा। जिस खेत में पानी नहीं है, जो खेत सूखा हुआ है, जो जमीन सूखी हुई है, उसमें वर्षा होनी चाहिए तो वर्षा की सार्थकता होगी, वर्षा की सफलता होगी। खेत गीला होगा, जमीन गीली होगी और उसमें फसल लगेगी। इसलिए जहां जरूरत हो वहां दान देना चाहिए। एक आदमी बहुत खाया हुआ है, उसको भूख नहीं है, उसी को लोग ज्यादा पूछते हैं, और खा लीजिए और खा लीजिए। जो व्यक्ति भूखा है उसको भोजन की जरूरत है, उसको भोजन देना चाहिए।